नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आप सबकी दादी, कहानी वाली दादी। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाती हूँ जो होती हैं दादी की जुबानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे मराठी में लिखा है श्री राजीव तांबे जी ने और उसे हिंदी में बनाकर आपके लिए लाई हूँ मैं, अर्थात आपकी विशाखा दादी। तो दोस्तों, चलिए अपनी विशाखा दादी के साथ कहानी सुनने। इस कहानी का नाम है शावकू। इस कहानी में है एक बाघ मम्मी और उसका छोटा बच्चा जिसे हम शावक कहते हैं, उसे हम इस कहानी में कहेंगे शावकू। तो उसकी कहानी सुनते हैं दादी की जुबानी। जंगल में घूमते घामते बाघ का छोटा बच्चा शावकू रास्ता भूल गया। यहाँ वहां घूमते घूमते वह अचानक एक पेड़ से टकराया और उसने पेड़ के पीछे छुपकर सामने देखा तो ऊंचाई से धमाधम नीचे गिरने वाला ऊंचा ऊंचा पानी, नीचे गिरकर फिर से उछलने वाला बूंद बूंद पानी, सफेद साफ झाग भरा पानी, उछलता नाचता चंचल पानी, बड़े बड़े पत्थरों के इर्द गिर्द गोलाकार नाचता पानी, तेज गति से बहाव का पानी, किनारे पर रुककर बहता सतही पानी। शावकू पीछे हटने वाला था, तभी उसे जमीन से धप 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 झटके महसूस होने लगे। हवा में ची ची की आवाज सुनाई देने लगी। दो बड़े बड़े हाथी जंगल से निकलकर नदी के पास आ रहे थे। शावकू धीरे से पीछे सरक गया और दूसरे पेड़ के पीछे छुप गया। शावकू ने सूंड से पानी का फव्वारा छोड़ने वाले हाथी देखे, पानी में मौज मस्ती करने वाले हाथी देखे, पानी में झूमते झामते हाथी देखे। शावकू घर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ता भूल गया। शावकू ने लंबी लंबी गर्दन वाला जिराफ देखा, पेड़ की चोटी के पत्ते खाने वाला जिराफ, पेड़ पर गर्दन रगड़ने वाला जिराफ। शावकू फिर से दौड़ता हुआ घर की ओर मुड़ा और फिर से रास्ता भूल गया। शावकू ने अपने पैरों के फैलाव को खोलने वाला मोर देखा, अपने में मग्न होकर नाचने वाला मोर देखा, आसमान की ओर देखकर चिल्लाने वाला मोर देखा, अपने पैरों के फैलाव को संभालकर ठुमकते ठुमकते चलने वाला मोर देखा। फिर शावकू दौड़ता हुआ घर की ओर निकला, पर फिर से रास्ता भूल गया। फिर शावकू तालाब के पास आया। शावकू ने पानी में तैरने वाला कछुआ देखा, तैरते हुए बीच में किनारे पर आकर अपनी गर्दन अपने कवच के अंदर लेकर छुपने वाला कछुआ देखा, किनारे पर टुक टुक चलने वाला कछुआ देखा। अब शावकू दौड़ता हुआ फिर घर की ओर चल पड़ा, लेकिन शावकू ने उसके जैसा एक भी शावक जंगल में नहीं देखा। ऐसे चित्र विचित्र प्राणी देखकर शावकू थोड़ा डर गया, सहम गया। शावकू को लगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी नाक भी लंबी लंबी हो जाएगी, नाक की सूंड बन जाएगी, और अगर सूंड जमीन पर ना लगे इसलिए मेरी गर्दन लंबी लंबी हो जाएगी। उसके बाद पूंछ चली जाएगी और परों का फैलाव आ जाएगा। फिर कछुए की तरह मेरी पीठ भी पत्थर जैसी हो जाएगी। दिन भर मैं तालाब में तैरूंगा। बाघ रे बाघ, अब मेरा क्या होगा? ये सभी प्राणी भी मेरी तरह बचपन में मेरे जैसे ही तो रहे होंगे ना, इसीलिए तो मुझे कोई भी एक भी शावकू दिखाई नहीं दे रहा। शावकू बेतहाशा दौड़ने लगा
रास्ता ना भूला, सीधे घर पहुंचा। मम्मी से मिला। शावको को देखकर मम्मी खुश हुई। मम्मी ने शावको की गर्दन चाट ली। शावको ने मम्मी की गोदी में अपना सिर घुसेड़ा। मम्मी ने शावको के कान कुच्चू कुच्चू साफ किए। शावको ने मम्मी की मूछें चाट ली। शावको बोला, मम्मी मम्मी, मैं ना कभी बड़ा नहीं बनूंगा, वो सूंड वाला, परों के फैलाव वाला तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। मम्मी प्लीज ना, मम्मी प्लीज। बागिन को समझ नहीं आ रहा था ये कैसा पागलपन है। बागिन मम्मी बोली, अरे शावको, तुझे तो अब जल्दी जल्दी बड़े होना है। हिरन, बारहसिंगे का पीछा करके उनका शिकार करना है। हिरन, बारहसिंगे, बैल, भेड़, बकरी सभी को फाड़ कर खाना है। फिर नदी पर या तालाब पर पानी पीने जाना है। थोड़ी देर पानी में बैठना है, फिर घास में जाकर आराम से लेटना है। शावको बड़ी ही दर्दनाक आवाज में बोला, मम्मी मम्मी, पर मुझे बताओ, सूंड आने पर खाना कैसे खाया जाए? लंबी लंबी गर्दन से हिरन और बारहसिंगे को कैसे पकड़ा जाता है? परों का फैलाव लेकर पानी में कैसे बैठा जाता है? सख्त पीठ के साथ घास में कैसे लेटा जाता है? बाघ पापा गुर्रा कर बोले, पागल हो गया है हमारा शावको। ठहरो, इसकी पूंछ में गांठ ही बांध देता हूं, तभी उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा, वरना एक झम्म से पंजा ही मारता हूं इसे। मूछे पोंछते हुए बाघिन मम्मी ने गुस्से से पापा से कहा, आप थोड़ा रुक जाइए। क्या छोटे बच्चों को कोई ऐसा कहता है भला? उन्हें क्या कभी कोई दंड देता है? देखिए, शावको के दिमाग में शायद कोई गड़बड़ी हुई है। आज उसने जंगल में पहली बार हाथी, मोर, जिराफ और कछुए को देखा है। मम्मी ने शावको को गले लगाया, जीभ से खर खर चाटा, अपने नाखून अंदर की ओर मोड़कर नरम मुलायम पंजों से उसे सहलाया। शावको खुश हो गया। उसकी पूंछ सख्त हो गई। शावको लाड़ प्यार में झूम गया। उसने मम्मी को डिशाम झूम टक्कर मारी। प्यार से मम्मी की मूछें खींची, नरम नरम दांत से कुच्चू कुच्चू कान चबाए। बाघिन मम्मी ने पापा से कहा, देखिए, आज मैं शिकार कर लाती हूँ, आप दोनों के लिए नरम मुलायम मजेदार खाना ले आती हूँ, लेकिन आप मेरे शावको को पूरा जंगल दिखाइए, उसे जंगल के दोस्तों से मिलवाइए, अपने दोस्तों के साथ उसे खेलने दीजिए, नाचने दीजिए, तैरने दीजिए, दौड़ने दीजिए, गिरने दीजिए, भरपूर मौज मस्ती करने दीजिए। उसके बाद घर आकर मस्त बढ़िया नरम मुलायम खाना खाने दीजिए, उसे सारा जंगल जानने दीजिए ना। यह बात सुनकर बाघ पापा बहुत ही उत्साहित हुए। शावको के दिमाग की गड़बड़ी अब उन्हें पता चली। जंगल में सभी को सूचित करने के लिए बाघ पापा ने अपनी परिचित आवाज में हमेशा की तरह दहाड़ा। जंगल के सभी मित्रों ने अपनी अपनी आवाज में उनका साथ दिया। जंगल में अलग अलग आवाजों का कोलाहल मच गया। बहुत ही मजेदार लगने लगा। शावको टुन टुन कूदी मारकर पापा की पीठ पर बैठ गया। बाघ ने फट से कूदी मारकर शावको को घास में गिरा दिया। बाघ पापा बोले, पीठ पर बैठने के लिए शावको, क्या तू अभी भी खुद को इतना छोटा समझ रहा है? मेरे साथ साथ चल, हम गप्पे लड़ाते हुए चलेंगे और मैं भी तेरे दोस्तों के साथ खेलूंगा, नाचूंगा, तैरूंगा, दौड़ूंगा, गिरूंगा और खूब मौज मस्ती करूंगा। चलेगा ना? शावको को तो बेहद खुशी महसूस हुई।
वो खुशी से पापा के गले लग गया और उसने उनके भी मूंछें खींच ली। आंखें बड़ी करते हुए बाघ पापा ने शावकू की पप्पी ले ली और यह सब बाघिन मम्मी दूर से बड़े ही लाड प्यार से, बड़े ही प्रेम से देख रही थी। कैसी लगी कहानी बच्चों? मुझे तो बड़ी पसंद आई, तो आपको भी अच्छी लगी ही होगी, मुझे पूरा यकीन है ना? तो अब यहीं रुक जाते हैं, फिर से मिलेंगे किसी दूसरी कहानी को सुनने। तब तक इस कहानी वाली दादी से आप सबको बाय बाय।